सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति। ब्रेकफास्ट करके आए ना आप लोग, लग तो नहीं रहा। तो चलो अभी देखते हैं ब्रेकफास्ट का असर कितना है। ओम शांति। थोड़ा प्यार से कहेंगे ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा कर कहेंगे ओम शांति। थोड़ा सा दिल से कहेंगे ओम शांति। तो सभी ऐसे ही रिलैक्स होकर बैठना। हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, फिर आज का सेशन शुरू करेंगे। सभी रिलैक्स, कंफर्टेबल, शरीर एकदम रिलैक्स, मन शांत। लंबी गहरी सांस लेंगे और हम सब मिलकर करेंगे। आप भी मेरे साथ करना। लंबी गहरी सांस और दिल की ध्वनि करनी है। चलो लंबी गहरी सांस लो। स्वागत है, सभी का सत्कार है, सभी का अभिनंदन है। जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। तालियां क्यों बजाइए? कौन सा क्लास अटेंड करने आए हैं, या सत्संग, रामायण, भागवत कथा सुनने आए हैं? किस लिए आए हैं? कौन सा क्लास अटेंड करने के लिए आए हैं? कौन सा क्लास है ये? हाँ, डिवाइन गर्भ संस्कार है ना, संस्कार। तो जैसे मम्मा करेगी वैसे बेबी भी अंदर करेगा। ये बेबी के संस्कार है ना। तो इसीलिए अभी आप लोग नहीं करेंगे तो बेबी भी नहीं करेगा, है ना। फिर पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाएंगे मम्मी को, पापा को, है ना। पापा बिजी है तो मम्मी जाएगी और बोलेगी आपका ये बच्चा तो कुछ बोलता ही नहीं है। फिर मम्मा ऐसे चापट लगाएगी, बोलेगी बोलता नहीं है, करता नहीं है। टीचर जो बोलते हैं तो वो देखेगा आपने किया था क्या, मैडम सिखा रही थी तभी। तो इसलिए आप सभी भी करना, ठीक है ना। आप करेंगे तो वैसे बेबी के संस्कार है ना। ऐसे नहीं कि बेबी अंदर है, मैडम ने सिखाया, बेबी सीख गया। तो जो मम्मा करेगी वो सारा बेबी करने वाला है। तो सभी फिर एक बार रिलैक्स होकर बैठ जाए, है ना। सभी मैं जो थॉट्स देती जाऊंगी उसको विजुलाइज करेंगे, ठीक है। सभी कंफर्टेबल, रिलैक्स, शरीर कंप्लीटली रिलैक्स, मन शांत। सभी अपने बेबी को देखेंगे। बेबी जो अभी गर्भ में है वो बेबी को नहीं, 20 साल के बाद जो बेबी हम सब के बीच में होगा, बेटा हो बेटी हो, 20 साल के बाद वो हम सब के बीच में है। देखे उसे घर में सभी के साथ उसका व्यवहार कैसा है। वो जिस भी कार्य क्षेत्र में रहेगी, देखे वहाँ सभी के साथ उसका व्यवहार कैसा है। हो सकता है वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, सिस्टर हो। देखें सभी के साथ उसका व्यवहार कैसा है।
गलती हो जाती है तो देखिए उस समय उसका व्यवहार कैसा है। जीवन में चलते चलते कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। देखिए उस समय उसकी स्थिति कैसे है। देखिए अपने बेबी को 20 साल के बाद जब वो हमारे बीच में होगा, ओम शांति शांति शांति। देखा सभी ने 20 साल के बाद, है ना, कैसा है क्या क्या देखा, कैसा है उसका घर में सभी के साथ व्यवहार, कैसे व्यवहार कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कैसा है व्यवहार, खुश रहता है या बहुत गुस्सा कर रहा है, हाँ कैसे है, या नाराज होता है, मूड ऑफ हो रहा है, वैष्णवी म्यूजिक बनता, कैसा है उसका व्यवहार, कैसे रहता है वो सभी के साथ व्यवहार कैसा है, शांति से, खुशी से, प्यार से, ऐसा सभी चाहते हैं ना, या फिर थोड़ा गुस्सा करे, थोड़ा आवाज करे, मूड ऑफ हो, ऐसा बच्चा चाहिए। कैसे चाहिए बच्चा, कितना 90% खुश, 10% टाइम खुश नहीं, ऐसे चलेगा, कैसे चाहिए, कैसे चाहिए पापा लोगों को, कैसे चाहिए बच्चा, पूरा जीवन वो खुश रहे ना, तो पूरा जीवन आप सभी चाहते हैं कि बच्चा खुश रहे, है ना, शांति से, खुशी से, प्यार से। सिर्फ घर में वैसा व्यवहार रहे या जहाँ पे भी वो कार्य क्षेत्र में रहेगा, ऑफिस में टीचर है तो स्कूल में, है ना, नर्सेस है, डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल में, सभी के साथ वहाँ भी व्यवहार कैसे होना चाहिए, शांति से, खुशी से, प्यार से, है ना, ऐसा भी चाहते हैं हम, बेटा हो या बेटी हो। किसी से कुछ गलती हो जाएगी तो क्या करने के लिए आना चाहिए, क्या करने के लिए, है ना, माफ करने के लिए आना चाहिए। गलती हुई है तो गलती समझाना भी है ताकि वो गलती वापस रिपीट ना हो, लेकिन फिर उसको माफ भी करने के लिए आना चाहिए। और फिर कुछ चैलेंजेस आते हैं, ऐसे तो नहीं होगा ना कि कोई चैलेंजेस नहीं रहेंगे, जीवन में चैलेंजेस तो रहेंगे, ऊपर नीचे होता रहेगा, टैरिफ वॉर होगा, 2000 के नोट्स बंद हो जाएंगे, इंटरनेशनली प्रॉब्लम्स होंगे, कहीं पे भूकंप होगा, कहीं पे, है ना, जैसे आग लगेगी, है ना, कैलिफोर्निया वाले भी कुछ कर सके क्या, कुछ नहीं कर सके, है ना, करोड़ों का बंगला चला जाएगा, है ना, आप जीवित रहेंगे यही बहुत है ना, बंगला तो वापस बांध सकते हैं। तो ऐसे यदि चैलेंजेस आएंगे तो फिर तभी कैसे रहना है, काम इन क्राइसिस, कैसे होना चाहिए तभी, काम इन क्राइसिस, हमें तभी स्थिर, है ना, हमारा मन जो है वो शांत रहे, स्थिर रहे। तो ऐसे यदि हमें बच्चा चाहिए तो क्या करना होगा, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, विटामिन B12, प्रोटीन पाउडर, ये सब लेने से ऐसे बच्चे होंगे क्या, ये सब लेने से होंगे क्या बच्चे, तो क्या करना होगा बताइए आप सभी। यहाँ ऐसे नहीं होगा कि मैं सिर्फ बात करती रहूंगी, आप क्या करते रहेंगे, मैं यहाँ से बात करती रहूंगी और आप सब क्या करते रहेंगे, आप सब क्या करते रहेंगे, आप क्या करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, सुनते रहेंगे या सोते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, चलो एसी है, बहुत अच्छे से बाहर इतनी गर्मी है, मैडम बोलते रहेंगे, हम सोते रहेंगे, ऐसे करेंगे क्या, सुनते रहेंगे, ऐसे भी नहीं, आप भी बात करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे बेबी चाहिए तो क्या करना होगा, ऐसे बेबी चाहिए या नहीं चाहिए, पहले ये डिसाइड कर लो, है ना, पहले वो वैसा बच्चा ही नहीं चाहिए तो फिर आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही, क्लास यही खत्म हो जाएगा। ऐसे बच्चे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यदि हम, हाँ क्या करेंगे, हाँ तालियां बजाओ, क्या नाम है आपका, हाँ अमृता, तो अमृता सिस्टर ने बहुत राइट आंसर दिया, हमें भी ऐसे बनना पड़ेगा, है ना, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सदा 100% स्माइलिंग, है ना, हैप्पी रहे, और मम्मा छोटी छोटी बातों में नाराज होगी, मूड ऑफ होगा
तो फिर 100% स्माइलिंग होगा क्या बेबी? श्री कृष्ण के जैसे स्माइलिंग। और इसीलिए देखो श्री कृष्ण का फोटो गिफ्ट दिया जाता है काफी सारे एक्सपेक्टेड मदर्स को। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण हिंदुओं का भगवान है इसीलिए। श्री कृष्ण इज इक्वल टू सदा खुश, हैप्पी है ना, एवर हैप्पी, तो सदा खुश, इसीलिए श्री कृष्ण का सिंबल दिया जाता है ताकि आप सदा खुश रहे। अभी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे है ना बहुत शक्तिशाली हो, है ना, माँ दुर्गा के जैसे हो, झांसी की रानी हो, शिवाजी महाराज हो, और हमारी माताएं टिप्पणी गिर जाती हो, डर जाती है। और फिर हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा ना राजा शिवाजी हो, है ना, महाराजा हो और झांसी की रानी हो, तो ऐसे होगा क्या? हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शांत रहे, है ना, और सभी से प्यार से व्यवहार करिए। और मम्मा छोटी छोटी बातों में नाराज होती रहती है, गुस्सा करती रहती है, तो ऐसे होंगे क्या? तो इसका मतलब क्या, जैसा देखो फिजिकल हेल्थ के लिए यदि आप फिजिकली हेल्दी बेबी चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, माँ के फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं। आप सभी क्यों आते हैं हॉस्पिटल में? चेकअप करते हैं, ब्लड टेस्ट करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, डॉक्टर्स जो मेडिसिन देते हैं, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, विटामिन, ये सारे, प्रोटीन पाउडर, ये सारा हम क्यों लेते हैं? लक्ष्य क्या है? ताकि मम्मा जो है वो फिजिकली हेल्दी हो, ताकि आने वाले बच्चे कैसे होंगे, फिजिकली हेल्दी होंगे। तो ये बहुत जरूरी है। आजकल देखो छोटे से छोटे गांव में भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है और सभी को हॉस्पिटल डिलीवरी करनी है। पहले वाला जमाना गया, घर में डिलीवरी हो रही है, ऐसे नहीं, हर कोई, और सभी को भले वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, ये जो मेडिसिन है जो मैंडेटरी है वो हर एक को, टीटी इंजेक्शन, ये हर एक को, भले आप अफोर्ड भी नहीं करते हो तो भी उसको दिया जाता है। लक्ष्य क्या है? क्योंकि पहले जमाने में माताओं का मृत्यु, मैटरनल मोर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, माताओं में प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर बढ़ना, कन्वर्जन खाना, ये सारे होते थे। बच्चों में प्रॉब्लम्स होते थे, इन्फेंट मोर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, तो ये सारा हमने काफी हद तक क्या कर लिया है, अचीव कर लिया। तो ये सब तो करना ही है फिजिकल हेल्थ के लिए, नो डाउट, है ना, उसमें सेकेंड राय नहीं है कि ये जरूरी नहीं, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब अचीव करते करते हमने क्या किया, मम्मा के मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दिया, है ना। तो इसका नतीजा क्या हुआ, आज हमारे बच्चे इमोशनली स्ट्रांग नहीं है। अभी क्या होता है, AIR-1, है ना, AIR-1, भले वो IR मैनेजमेंट का एंट्रेंस हो या आपका CET हो, मेडिकल का नीट हो, या फिर आपका IIT का हो, JEE हो, लेकिन यदि वहाँ रिजल्ट थोड़ा भी अच्छा नहीं आता है तो भी आज हमारे बच्चे क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे कहाँ लिखा है क्या कि आप एक ही बार अपीयर हो सकते हो, 2 बार, 3 बार, कितने बार भी अपीयर हो सकते हैं, लेकिन फिर हमने उनको इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग बनाया नहीं, तो इसीलिए वहाँ पे हम फेल हो गए। तो इसीलिए जब हेल्थ की बात आती है तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ को हेल्थ नहीं कहा जाता है, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ। तो हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं और बाकी सब जो एस्पेक्ट्स है उसको हम निग्लेक्ट करते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे मम्मा को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एम्पावर करना, तब जाकर ऐसे बच्चे इस दुनिया में आएंगे जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एम्पावर्ड, स्ट्रॉन्ग होंगे। इन शॉर्ट क्या है, मम्मा को कैसे बनना है, हेल्दी और हैप्पी। तो बेबी कैसे बनेगा, हेल्दी और हैप्पी बनेगा। अभी क्वेश्चन उठता है कि ये करेंगे कैसे। चलो फिजिकल हेल्थ तो मालूम है, आयरन, कैल्शियम लिया, लेकिन अभी मम्मा छोटी छोटी बातों में नाराज न हो, मूड ऑफ न हो, गुस्सा न करे, शांत रहे, खुश रहे। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये देखना है। और ये सारा हमारे इंडियन कल्चर में नया है क्या? नहीं। जब मैंने एंटर किया तो कौन सा वीडियो चल रहा था, प्रहलाद का वीडियो चल रहा था, है ना। तो प्रहलाद के केस में आप सभी ने देखा होगा, प्रहलाद किसका बच्चा है, आप सभी का देखते हैं IQ क्या कहता है ना। तो प्रहलाद किसका बच्चा है, हिरण्यकश्यपु। और हिरण्यकश्यपु क्या दिखाया है, राक्षस। राक्षस माना निगेटिव प्रवृत्ति। अभी उसके बाद उसका जो बच्चा है वो विष्णु भक्त। अभी रूटीनली क्या बोलते हैं, जैसे माता पिता होंगे वैसा बच्चा होगा, लेकिन उसके बावजूद वो क्या बना, विष्णु भक्त बना। तो सिर्फ माँ का असर नहीं हो रहा है, माँ का तो असर हो ही रहा है। जैसे अभिमन्यु के केस में, अभिमन्यु का तो सभी को एग्जाम्पल पता है, चक्रव्यूह कहाँ भेजना है ये कहाँ सीखा, कैसे भेजना है ये गर्भ में ही सीखा। लेकिन फिर सुभद्रा सो जाती है और उसको लगता है अर्जुन को क्या, अभी इसको सुलाने से क्या मतलब, तो क्या करता है,
आगे का बताता नहीं है, तो इसीलिए उसको बाहर कैसे आना है ये पता नहीं होता है। तो चक्रव्यूह भेदना ये क्या हमें जो स्टोरीज है वो क्या बताते हैं कि ये सारा बच्चा कहाँ सीख रहा है, गर्भ के अंदर है ना। 4 मंथ का जो बच्चा होता है तभी उसके जो ऑर्गन्स है, आईज, ईयर, ये सब डेवलप होना चालू होता है और 7 मंथ तक कंप्लीट हो जाता है। जो स्टोरी आप उसको 4 मंथ में सुनाएंगे 4th-5th मंथ में और वापस वो रिपीट करेंगे 7 मंथ में, तो बेबी रिस्पॉन्ड करता है। 8 मंथ का जो बेबी अंदर है ही स्टार्ट ड्रीमिंग। आप उसको ड्रीम करना सिखा सकते हैं ना कि आपको आगे चलकर ऐसे बनना है ना। तो ये नहीं सोचना सिर्फ आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर, वो तो वो बनेगा है ना, लेकिन आप एक अच्छा डॉक्टर बनोगे, आप एक अच्छा इंजीनियर बनोगे। ऐसा भी इंजीनियर नहीं चाहिए कि ब्रिज बनाया और ओपनिंग के पहले ही कोलैप्स हो गया। ऐसा ब्रिज बनाने का मतलब ही क्या है ना। तो ये सारे जो संस्कार है इसी को क्या कहा जाता है, अच्छे संस्कार। संस्कार बुरे भी होंगे, अच्छे भी होंगे, लेकिन वो जो हैबिट्स है वो हमें क्या करने हैं, संस्कार जो हैबिट्स है ना, दे आर वैल्यूज, दे आर गॉड, दे आर नॉट टॉट। हम उनको सिखा नहीं सकते है ना। पापा ने फोन आया, बेबी ने, बच्चे ने उठाया और फिर पापा बोलते बोल दो मैं हुई नहीं। अभी इसको कंफ्यूजन होता है कि मुझे क्या बोलना है और फिर सही बोलता है हाँ पापा है, टीवी देख रहे हैं, तो एक चमाट लगती है उसके ऊपर, तो उसको समझता नहीं है कि सच बोलना होता है या झूठ बोलना होता है। सच बोलने से मुझे चमाट मिलती है तो उसका मतलब क्या हुआ, तो हम ये समझते नहीं है ना। तो इसीलिए छोटी छोटी बातें, क्योंकि ये सारा वो कैच कर रहे हैं, उनको बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातों का संस्कार ही उनके ऊपर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले किसको बनना होगा, मम्मा को, है ना। और सिर्फ मम्मा को नहीं, है ना, तो जो आस पास जो घर वाले हैं, क्योंकि एनवायरमेंट का असर कैसे होता है ये हमने प्रहलाद के केस में देखा। आपने ठीक से सुना होगा, कोई वीडियो तो नहीं देख रहे थे आप, लेकिन आप YouTube पे भी देख लेना या हम लोग अपलोड भी करते हैं। तो उसमें क्या है कि जब ये मम्मा प्रेग्नेंट थी तभी इंद्र ने क्या किया, इसको बंदिस्त बनाकर क्या किया, नारद मुनि के आश्रम में रखा, क्योंकि पहले से ही हिरण्यकश्यप देवता उनको इतना तकलीफ दे रहा था। अभी इसका बच्चा भी ऐसे होगा तो देवता रह ही नहीं सकेंगे। तो नारद मुनि के आश्रम में क्या होता था, नारद मुनि बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस करते थे। अभी ये भी सुनते सुनते सो जाती थी और जैसे ही ये सो गई तो ये भी बंद कर ना, आवाज ऐसे चुप हो जाते हैं, उतने में आवाज आती है तो वो देखते कि आवाज कहाँ से आ रही है, तो नारायण नारायण। तो जब उसको समझ में आया कि ये मां सो गई है लेकिन बेबी तो अंदर जग रहा है, तो काफी सारे वो क्लासेस सुनता है और प्रहलाद जो है वो विष्णु भक्त बनता है। और काफी सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे अष्टावक्र का एग्जाम्पल है ना, अभिमन्यु का तो सभी को पता होता है। अष्टावक्र के केस में उसकी मम्मा जो थी सुजाता, वो चाहती थी कि मेरा जो बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, तो क्या करती थी, अपने पापा के भी क्लासेस में जाती थी और अपने हस्बैंड के भी क्लासेस में जाकर बैठती थी। दोनों बहुत इंटेलिजेंट थे। अभी जो हस्बैंड थे ना, अष्टावक्र के पापा, सुजाता के हस्बैंड, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, अच्छा क्लास करते थे, लेकिन बहुत एरोगेंट भी थे, बहुत गुस्से वाले थे। तो क्या होता था, कुछ भी वो गलत बोल देते थे, तो ये अष्टावक्र जो छोटू अंदर था ये बहुत इंटेलिजेंट था, वो कैच कर लेता था और बोलता था, ऐसे अंदर से आवाज करता था ना, आपने जो बोला वो गलत बोला। और पापा को तुरंत गुस्सा आता था और वो क्या करते थे, पहले जमाने में ऋषि मुनि ऐसे श्राप देते थे, तभी वो सोचते नहीं थे कि ये मेरा बच्चा है। और ऐसे कहते हैं प्रेगनेंसी के समय 8 बार ऐसे हुआ, 8 टाइम्स। और वो निगेटिविटी इतनी थी कि उस निगेटिविटी की वजह से उसके बॉडी के ऊपर 8 कर्व्स आए, है ना। आगे चलकर ये इंटेलिजेंट तो बहुत हुआ क्योंकि ऑलरेडी इंटेलिजेंट था, उसके बाद इतने इंटेलेक्चुअल क्लासेस सुने थे, तो इन्होंने जाकर अपने जो इंटेलिजेंस से ये जो कर्व्स, फिजिकल डिफॉर्मिटीज जो थे, डिफेक्ट, उसको भी ठीक किया, फिर बहुत हैंडसम दिखते थे। तो साउथ में इनका एक टेम्पल भी है और ये इतने इंटेलिजेंट हुए कि आगे जाकर राजा जो जनक है ना, सीता के पिता बताया ना, तो उनके जनक के ये गुरु बने। तो अभी इस केस में हमें इन सभी, इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि सिर्फ माँ का असर नहीं हो रहा है, घर में जो जो लोग रहते हैं है ना, उन सभी का असर हो रहा है। तो जो पापा ने किया उसका भी असर कहाँ होने वाला है, बेबी के ऊपर। तो जोरदार तालियां अपने पापा लोगों के लिए। पापा लोगों ने भी अपनी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
वैसे बच्चे का जीवन, बच्चे का भाग्य बनाने के लिए कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बताइए, कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सबसे पहले किसका रोल आता है? सबसे पहले माँ है ना, सबसे पहला गुरु कौन होता है? मदर। फिर सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फादर। और तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर, और उसमें भी प्राइमरी स्कूल टीचर है ना। ये तीन लोग किसी की भी बच्चे का जीवन बनाने में, उसका भाग्य बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस अष्टावक्र के केस से हमें क्या समझ आता है कि एनवायरमेंट का भी असर हो रहा है, जो आसपास के जो लोग हैं। इसीलिए ये जो प्रोग्राम हम कहते हैं तो सिर्फ एक्सपेक्टेड मदर्स को नहीं अटेंड करना है, और हम तो जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं उनको भी शुरू से अटेंड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि शुरू से यदि उनके संस्कारों में परिवर्तन आ जाएगा तो एक तो प्रेगनेंसी रहने का चांसेस भी बढ़ता है, लेकिन जो क्वालिटी है प्रेगनेंसी रहने के लिए एक की, स्पर्म की, वो अच्छी इंप्रूव होती है और प्रेगनेंसी का रिजल्ट भी अच्छा होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इन सारे जो कहानियों से हमें क्या करनी है, सीख लेनी है। जैसे अभी प्रहलाद के केस में जीन्स क्या थे? जीन्स तो थे पूरे निगेटिविटी के, लेकिन उसके बावजूद वो पॉजिटिव हुआ क्योंकि एनवायरमेंट का असर पॉजिटिव हो रहा है। तो इसको कहते हैं इपिजेनेटिक। जीन्स क्या है? हार्डवेयर, लेकिन सॉफ्टवेयर म्हणा जो मॅनिफेस्ट होगा ते काय काय करतात सांगितलं एक तास थोड़ा आराम करो, खाली काम असेल तर खालचं करायचं। तो जैसे ये जो जीन्स है, ये मैनिफेस्ट होना हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमारी लाइफस्टाइल पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे शरीर में दोनों जीन्स होते हैं, पॉजिटिव भी जीन्स होते हैं और निगेटिव भी जीन्स होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से जीन्स ओपन अप होंगे। यदि हमारी लाइफस्टाइल पॉजिटिव है तो हमारे जो हेल्दी जीन्स है ना, जो डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स है, वो ओपन अप होंगे। तो हमारी लाइफस्टाइल में हम क्या खाते हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेट करते हैं, नींद अच्छी करते हैं, हमारे थॉट्स कैसे होते हैं, तो ये सारा इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से जीन्स ओपन अप होंगे। यदि निगेटिव है तो डिसीज कॉजिंग जीन्स ओपन अप होंगे, यदि लाइफस्टाइल पॉजिटिव है तो डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स ओपन अप होंगे, जिससे हमें बीमारियां नहीं होगी। और इसीलिए इन चारों ही बातों को, मतलब लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है, फिजिकल हेल्थ के लिए डाइट, एक्सरसाइज, और मेंटल हेल्थ के लिए क्या आएगा, स्लीप एंड मेडिटेशन। तो ये चारों ही बातों को हम ध्यान देंगे, क्योंकि हमने देखा कि इन बातों को यदि हम ध्यान नहीं देते हैं, और ये सारा सिर्फ इंडियन कल्चर में नहीं था, इसको साइंस ने रिसर्च किया, फॉरवर्ड के साइंटिस्ट उन्होंने रिसर्च किया। क्या किया इस रिसर्च में, कुछ साइंटिस्ट बॉम्बे में बैठे, कुछ साइंटिस्ट फ्रांस में बैठे। अब इस रिसर्च में क्या किया गया, जो बॉम्बे में बैठा हुआ साइंटिस्ट था उसको फ्रांस में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था, और तभी उसी समय फ्रांस में बैठे हुए साइंटिस्ट को बॉम्बे में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था। और ये जो याद कर रहे थे, माना जो विचार कर रहे थे, जो थॉट्स जनरेट हो रहे थे, वो रिकॉर्ड हो रहे थे, है ना। जैसे आपका हार्ट कैसे चल रहा है वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, ईसीजी निकालते हैं। वैसे आप क्या सोच रहे हो ये देखने के लिए हम क्या निकालते हैं, ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो उसका इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लगाए हुए थे, और जो ग्राफ आ रहा था वो मॉनिटर पे दिखाई दे रहा था। तो क्या देखा, जो बॉम्बे में मॉनिटर पे ग्राफ था वही ग्राफ फ्रांस में दिखाई दिया, और तभी साइंटिस्ट ने कहा दैट मीन्स ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन एग्जिस्ट, माइंड टू माइंड कनेक्शन एग्जिस्ट। आप जो बॉम्बे में बैठकर फ्रांस में बैठे हुए आदमी के लिए सोच रहे हो, वो कहाँ पहुंच रहा है, फ्रांस में। हाँ, जो फ्रांस में सोच रहा है वो कहाँ पहुंच रहा है, बॉम्बे में पहुंच रहा है। अभी आप बताओ, जो मम्मा यहाँ सोचेगी वो बेबी तक पहुंचेगा कि नहीं, ये कितना डिस्टेंस है, बॉम्बे टू फ्रांस कितना डिस्टेंस, लेकिन पहुंचता है। और ये हमने एक्सपीरियंस किया है। हम किसी के बारे में सोचते हैं और फिर हम सोचते हैं चलो आज शाम को जाके उसको कॉल करते हैं, और कितने बार होता है ना, वो सामने से उनका कॉल आता है, या नजदीक है तो वो आ जाते हैं, और हम बोलते हैं अरे मैं तो आपको सुबह से याद कर रहा था और आपका देखो कॉल ही आ गया। इसको क्या कहते हैं, टेलीपैथी कहते हैं ना। तो यहाँ से जो आप सोचोगे वो बेबी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा ना। यदि यहाँ से बॉम्बे से फ्रांस में, अभी कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए बुरा सोचेगी क्या,
तो कोई माँ क्या, कोई भी है ना, छोटे बच्चे के लिए कोई भी दुश्मन होगा तो भी वो दूसरे के बच्चे के लिए बुरा तो नहीं सोचेगा। लेकिन फिर अपने हस्बैंड के लिए क्या सोच रहे हैं, सासू माँ के लिए क्या सोच रहे हैं, जेठानी के लिए क्या सोच रहे हैं, देवरानी के लिए क्या सोच रहे हैं, यदि आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस के लिए क्या सोच रहे हैं, जो कुछ इस थॉट बॉक्स में चलेगा वो कहाँ पहुंचने वाला है, बेबी तक पहुंचने वाला है। यहाँ आपने गुस्सा किया तो बेबी तक क्या पहुंचेगा, गुस्सा पहुंचेगा। आप कैसे चाहते हैं बेबी प्यार से रहे, शांति से रहे। आपने किसी के साथ थोड़ा सा इरिटेट हुए, नफरत किया तो कहाँ पहुंचने वाला है, बेबी तक। आप क्या चाहते हैं, मेरा बच्चा बहुत प्यारा हो, है ना, वो सभी के साथ प्यार करे। लेकिन आपने नफरत किया तो बेबी को क्या मिलेगा, नफरत मिलेगी, है ना। आप इरिटेट हुए, आप चाहते हैं कि बेबी सदा स्माइलिंग हो, है ना, हैप्पी हो, लेकिन यहाँ आप खुश नहीं है तो बेबी को क्या मिलेगा, वो मिलेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर बना क्या बताइए, ये सॉफ्टवेयर क्या, यहाँ मैं हाथ कर रही हूँ, ये सॉफ्टवेयर क्या है, मेरा मन, है ना। यदि मेरा मन खुश नहीं है तो क्या होगा, बेबी का भी मन तैयार हो रहा है, एक तो बेबी का शरीर भी निर्माण हो रहा है, तो उसका असर कहाँ होगा, बेबी के मन के ऊपर, बेबी के शरीर के ऊपर। हमारा हार्डवेयर क्या है, ये क्या है हमारा हार्डवेयर। ये हार्डवेयर कैसे काम करता है, ये सॉफ्टवेयर कैसा है उस अनुसार ये हार्डवेयर काम करता है। जैसे ये सॉफ्टवेयर होगा, है ना, यहाँ पे आपने गुस्सा किया, नाराज हुए, यहाँ से क्या होगा, हार्डवेयर में नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। यहाँ आप खुश है तो यहाँ से सॉफ्टवेयर से पॉजिटिव हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। उसका असर कहाँ होगा, आपके हार्डवेयर के ऊपर। यहाँ गुस्सा करेंगे तो ये हार्डवेयर का ये पल्स बढ़ेगा या कम होगा। हम सभी के घर में ऑक्सीमीटर है, कोविड में हर एक ने ऑक्सीमीटर लिया था। आप गुस्सा करके देखो, ऑक्सीमीटर में पल्स बढ़ेगा कि कम होगा। पल्स और ऑक्सीजन ये दो तो है। बीपी मशीन भी आजकल काफी लोगों के पास रहता है, घर में बुजुर्ग होंगे तो ब्लड प्रेशर होगा, उनका ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, घर में बुजुर्ग है तो डायबिटीज होगा, ग्लूकोमीटर है, हर एक के घर में ये आजकल रहता है, तो आप चेक करना। तो आप गुस्सा करेंगे तो ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा ना, ऑक्सीजन लेवल कम होगा। इसका मतलब ये सब हार्डवेयर में मैनिफेस्ट हो रहा है। कहाँ से मैनिफेस्ट हो रहा है, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर करेगा वैसे ये हार्डवेयर में हमारे हार्मोन्स रिलीज होंगे, और वो हार्मोन्स का असर हमारा पल्स, हमारा ब्लड प्रेशर, और जब आप प्रेग्नेंट हो, यदि आपके शरीर में ये सारे चेंजेस होंगे तो बेबी के शरीर में चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे, आप बताइए। बेबी तो पार्ट है ना, पार्ट आपके शरीर का पार्ट है, तो आपके साथ बेबी का भी ये सारा जो बॉडी का सिस्टम है उस पर इफेक्ट होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा, है ना, मेडिटेशन को भी समझना होगा, फिजिकल हेल्थ के लिए डाइट, एक्सरसाइज को भी समझना बहुत जरूरी है। और ये सब कब करेंगे, कब करेंगे, सिर्फ प्रेगनेंसी के समय करेंगे। साइंस ने रिसर्च किया, क्या कहा, फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 डेज कहाँ से आए, इंट्रायूटेराइन पीरियड 9 months 270 days एंड पोस्ट डिलीवरी 2 years 365 प्लस 365। ये जो पीरियड है इसको काउंट करके कितने होते हैं, 1000 डेज होते हैं। तो इस समय यदि हमने हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान दिया तो आने वाले बेबी का फिजिकल और मेंटल हेल्थ परफेक्ट रहेगा। और इस समय हमें क्या क्या ध्यान देना है वो भी हम देखेंगे, कैसे हमारे संस्कारों को चेंज करना है वो भी हम देखेंगे। और ये सब नहीं करेंगे, हम छोटी छोटी बातों में नाराज होते रहेंगे, मूड ऑफ होता रहेगा, गुस्सा करेंगे, तो क्या होगा, ये सारे नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, शरीर में प्रॉब्लम्स फिजिकल है, सिर्फ मम्मा की नहीं, बेबी का भी अंदर चेंज होगा। जैसे अभी हमने देखा, तो बेबी का जो है वो वेट ठीक से बढ़ेगा नहीं। इसीलिए आजकल देखो हमें कभी कभी 7 months 8 months में डिलीवरी करना पड़ता है, कभी कभी टर्म 9 months तक जाता है, लेकिन बेबी का वेट कितना है, बेबी का वेट 800 ग्राम 1000 ग्राम, जबकि 9 months में बेबी का वेट 2.5 kg होना चाहिए। लेकिन यदि उसको ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होगा, है ना, निगेटिव हार्मोन्स एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन क्या करते हैं, ब्लड वेसल को दबा देते हैं, तो बेबी को जो ब्लड सप्लाई जा रहा है वो कम होता है, बेबी के बाजू में जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाती है, बेबी का वेट कम, बेबी के बाजू की पानी की मात्रा कम होगी तो बेबी ठीक से ब्रीथ नहीं कर पाता है। फिर आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं कि अभी इस बेबी ने मोशन कर लिया, अंदर पॉटी कर लिया है, बेबी को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, अभी सीजर करना पड़ेगा। फिर ऐसे बेबीज को सीजर से डिलीवरी करके 1000 ग्राम 1500 ग्राम 1.5 किलो का बेबी को निकाल के फिर NICU में भेजना पड़ता है, क्योंकि नेचुरली बेबी मोशन करेगा तो क्या होगा, उसके फेफड़े में चला जाएगा, वो ठीक से सांस नहीं ले पाएगा।
तो कभी कभी वेंटिलेटर मशीन लगता है, कभी कभी सिर्फ ऑक्सीजन लगेगा। तो इतना सारा, इतना ही नहीं है ना, तो क्लियर बना, पेट में भी वो सफर हो रहा है इंट्रा-यूट्राइन लाइफ, डिलीवरी के समय सफर हो रहा है, उसको सीजेरियन करना पड़ रहा है, बेबी को एनआईसीयू में रखना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चों को एक जगह शांति से नहीं बैठ सकते हैं। आप सभी ने सुना है ना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD, ऑटिज्म, ये सारे वर्ड्स आप सभी ने काफी अभी कॉमन हो गए हैं। क्योंकि देखो अभी मम्मा प्रेगनेंसी के समय जस्ट विजुलाइज करना, टीवी के सामने बैठी है, टीवी का रिमोट लिया, 5 मिनट के अंदर कितने बार चैनल चेंज करके टक 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 टक, तो बेबी भी अंदर टक 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 टक, बाहर आने के बाद भी टक 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 वही चालू रहेगा। तो मम्मा को क्या करना होगा, मम्मा को अटेंशन देना होगा, क्योंकि मम्मा कभी शांति से बैठेगी नहीं तो उसके वजह से संस्कार ही नहीं बने। और ऐसे बच्चों को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना पड़ता है, और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये बच्चा ऐसे है क्योंकि प्रेगनेंसी के समय मम्मा की मनोस्थिति ऐसे थी, तो इसके लिए देखो बेबी सफर हो रहा है। और फिर एक बार वो चेंजेस माइंड लेवल, इमोशनल लेवल, मेंटल और ब्रेन लेवल पे आ गए तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, रेक्टिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए ये फर्स्ट 1000 डेज में हमें बहुत अटेंशन देना है, और इसीलिए हमने ये विशेष प्रोजेक्ट बनाया, डिवाइन गर्भ संस्कार है ना। आज से ऑलमोस्ट 14-15 साल पहले 2015 में ये प्रोजेक्ट हमने फिर पूरे नेशन वाइड लॉन्च किया है ना। तो ये प्रोजेक्ट पूरे जैसे 2018 में मैंने काफ़ी इंडिया में काफ़ी स्टेट्स में प्रोग्राम किए। तो अभी के जो प्रेसिडेंट है, वैसे कौन है अभी के इंडिया के, भारत के प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो वो तभी गवर्नर थे रांची झारखंड के, तो तभी उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट प्रोग्राम अटेंड किया था। अभी के हेल्थ मिनिस्टर कौन है, वैसे हेल्थ मिनिस्टर कौन है, JP नड्डा जी। तो उन्होंने भी तभी भी वो हेल्थ मिनिस्टर थे तभी के गवर्नमेंट में भी, तो उन्होंने भी अटेंड किया था। आयुष मिनिस्टर ने अटेंड किया। और इतना ही नहीं, जब G20 हुआ तब ये प्रोजेक्ट G20 में भी प्रेजेंट किया गया। तो जोरदार तालियां एक बार इस प्रोजेक्ट के लिए, तो ये प्रोजेक्ट बना और ये पूरे भारत में इसके प्रोग्राम्स होते हैं। फिर हमने क्या किया, ये जो अभी हम बात डिस्कस कर रहे हैं ना, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिर हमने सोचा कि एक करिकुलम बनाते हैं एक्सपेक्टेड मदर्स के लिए। तो हमने ये काफी सारे बुक्स है, लेकिन ये इंटरैक्ट मतलब एक जर्नल क्रिएटिव आपको होमवर्क करना है। तो जैसे अभी हम ऐसा बच्चा चाहते हैं तो क्या करना है, माँ को विजुलाइज करना है, माय बेबी इज एज हैप्पी एज श्री कृष्णा, माय बेबी इज एज इंटेलिजेंट एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, माय बेबी इज एज स्पिरिचुअल एज स्वामी विवेकानंद। तो जैसे जैसे आप विजुलाइज करते जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आप कैसे बनेंगे, ऐसे नहीं बोलना है कि यू है ना, आप श्री कृष्ण के जैसे बनोगे नहीं, वो ऑलरेडी है ना अंदर। तो यू आर एज हैप्पी एज स्माइलिंग एज श्री कृष्ण, यू आर एज पावरफुल एज माँ दुर्गा, यू आर एज फॉरगिविंग है ना, जीसस क्राइस्ट। देखो किसी को क्रॉस पे चढ़ाया जा रहा है और फिर वो बोल रहा है कि है ना, पता नहीं इन्हें कि क्या कर रहे हैं ना, फॉरगिव दे है ना, गॉड फादर इन्हें माफ करो। तो ये सारे वैल्यूज ऐसे आप खुद का अलग से भी बना सकते हैं। हमने एक रेफरेंस के लिए चार्ट बनाया है। फिर ये होमवर्क के लिए आपको वैसे देखना है कि मेरा बेबी कैसे है, तो उसको ऐसे आप वैल्यूज भी लिख सकते हैं कि यू आर एज हैप्पी एज श्री कृष्ण। तो मम्मा ये सारा होमवर्क करेगी, रहेगा ये नोटबुक, बाद में आप बेबी को भी दिखा सकते हैं, देखो मम्मा ने क्या क्या किया था। और फिर मम्मा को पहले वैसे बनना है, तो मम्मा को भी लिखना है कि एंजल्स मॉम इज एज हैप्पी एज श्री कृष्ण। सिर्फ बेबी को नहीं, पहले मम्मा भी बनेगी फिर बेबी बनेगा। तो ये ऐसे ये पूरा जैसे आप देख रहे हैं, अभी क्या है वीक 1, यहाँ पे क्या लिखा है जैसे डे 6, तो हर वीक में कितने 4 वीक का 1 मंथ का करिकुलम है। ऐसे हर वीक के लिए 7 डेज के लिए ये होमवर्क, और आप देखेंगे दोनों लैंग्वेज में है ना, हिंदी भी इंग्लिश भी। तो बेबी अंदर क्या करेगा, दोनों लैंग्वेज भी सीख जाएगा। अभी वो अंदर सब कुछ सीखने वाला है, इसके लिए 10 लैंग्वेज नहीं सिखाना उसको, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलो एक के साथ तो सब कुछ सिखा लेते हैं। हाँ, एक मदर टंग होना चाहिए, एक हमारा नेशनल लैंग्वेज जो हिंदी है और एक इंटरनेशनल इंग्लिश, तो 3 लैंग्वेजेस। तो मदर टंग तो हमारा होता ही है। तो ये सारे जैसे मेडिटेशन करने के लिए तो दोनों लैंग्वेज में इसको हमने किया हुआ है। तो ये क्या करना है, हमें विजुलाइज करते जाना है। तो ये पूरा करिकुलम आपके लिए बनाया हुआ है, और इसके जो पूरा अभी 1 मंथ का करिकुलम है,
तो 1 घंटे का सेशन होंगे तो कितने सेशन होंगे? ऑलमोस्ट 28-30 सेशन। अभी 30 आवर्स के सेशन हम 2 घंटे में तो कवर नहीं कर पाएंगे। तो आज हम थोड़ा इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारे सेशन, जब कोविड आया तो कोविड में फिर हमने ऑनलाइन सेशंस लेना चालू किया। तो आप सभी डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल है, तो उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और उसके ऊपर जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए डाइट, एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन है, वैल्यूज है, नॉर्मल डिलीवरी के सेशन, म्यूजिक है, स्टोरीज है, ये सारे सेशंस 1-1 घंटे के लिए हुए हैं। और उसकी प्ले लिस्ट में चले जाना। जैसे नॉर्मल डिलीवरी, तो नॉर्मल डिलीवरी के मैंने 3-4 सेशन लिए हुए हैं, तो वो देखना। अभी एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के लिए आपको जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, है ना, योगा टीचर होते हैं, तो उन्होंने आपके लिए लेक्चर्स लिए हुए हैं। जैसे डाइट है, तो डाइट का जैसे डाइटिशियन है जिन्होंने PhD किया है, तो उनके सेशंस है। तो आपको हर दिन, है ना, एक सेशन आप देख सकते हैं, आप उसके पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। और फिर हम लोग वंस इन अ वीक, पहले तो डेली लेते थे, लेकिन अभी सब यूट्यूब पे है और आप अपने समय अनुसार देख सकते हैं। तो वंस इन अ वीक, एवरी फ्राइडे 8 o'clock जूम के ऊपर लाइव सेशन होता है 8 से 8:30 बजे। आपको कुछ पूछना है तो आप डायरेक्टली जो भी टीचर्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो ये सारा, ये जो फ्लायर है आप सभी को फाइल में दिया हुआ है, नहीं होगा तो आप सिस्टर से ले सकते हैं। तो उसके ऊपर आपको यूट्यूब चैनल, जूम के डिटेल्स, है ना, ये सारा मिल जाएगा। वैसे ही जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए एक अलग से यूट्यूब चैनल है, होलिस्टिक IVF, तो उसके ऊपर भी क्या क्या, कौन से सेशंस हमको अटेंड करने चाहिए, डाइट क्या, एक्सरसाइज क्या, तो ये सारा आप क्या करना, आप भी इसको सुनना और आप लोगों को भी बता सकते हैं। क्योंकि अभी क्या होता है, देखो OPD में भी मान लो कि 100 लोग आते हैं, तो हम लोग 100 लोगों को बोलते हैं, लेकिन सभी नहीं आते, है ना, कुछ दूसरे उनके कमिटमेंट्स भी रहेंगे, जो भी होगा। तो जब भी आप OPD में भी बैठते हो ना, तो आजू बाजू में 2 लोग होते हैं, उनको बोलना कि ऐसे ऊपर सेशन होता है, हमने अटेंड किया, आप भी जरूर अटेंड करना, ताकि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा। नहीं आ सकते तो यूट्यूब पे तो देख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ आते हैं उनको एटलीस्ट एक बार, है ना, एवरी मंथ आने की जरूरत नहीं। एवरी मंथ आएंगे तो अच्छा है, उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है, और इसके लिए तो आपको फीस भी नहीं लगती है। आना है, 2-3 घंटा बैठना है, सुनना है, चले जाना है। तो ये सारी जो बातें हैं, तो डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और स्लीप, इसके ऊपर हमें अटेंशन देना बहुत जरूरी है। तो अभी डाइट में हमें क्या देखना होगा, डाइट के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप सभी ने सुना है, जैसे हमारा अन्न होता है वैसे हमारा मन होता है, और वैसे हमारा जीवन होता है। जैसे आपका पानी होगा वैसे आपकी वाणी होगी, जैसे आपका आहार होगा वैसे आपके विचार होंगे, और वैसे ही आपका व्यवहार होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें थोड़ा सा हमारे अन्न के ऊपर, हमारा जो हम भोजन लेते हैं उसके ऊपर ध्यान देना। और ये सब बातें नई नहीं है, इंडियन कल्चर में भी थी, लेकिन साइंस ने रिसर्च किया। इंडियन कल्चर में आप देखो कि जैसे सूजी का हलवा हम बनाते हैं, तो सूजी का हलवा 3 जगह बना, है ना। एक सूजी का हलवा बहुत प्यार से मम्मा ने अपने बच्चों के लिए बनाया, एक सूजी का हलवा होटल में बना, और एक सूजी का हलवा प्रसाद के लिए बनाया। तीनों जगह जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए ना वो सेम हमने दिया। जैसे सूजी है ना, महाराष्ट्र लोग उसको शिरा बोलते हैं, तो रवा है ना, सूजी है, शक्कर है या घी है, ड्राई फ्रूट्स है, तो ये हमने तीनों जगह सेम दिया। अभी उसके बावजूद इसका टेस्ट सेम होगा, सेम इंग्रेडिएंट्स है तो टेस्ट भी सेम होना चाहिए, लेकिन टेस्ट सेम होता है क्या? कौन सा हलवा बहुत अच्छा लगेगा, कौन सा? प्रसाद का है ना, पूछना ही नहीं पड़ेगा क्यों प्रसाद का हलवा, सेम इंग्रेडिएंट है। लेकिन प्रसाद के लिए जब आप बनाते हो तो आप क्या करते हो, बहुत प्यार से ईश्वर परमात्मा की याद में वो बनाया जाता है, आप नहा धो के, है ना। बाकी देखो अभी जैसे मम्मा भी बहुत प्यार से बनाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि नहा धो के ईश्वर की याद में बनाएगी, है ना। जैसे अभी होटल वाला बनाता है तो वो तो क्यों बनाएगा, प्रॉफिट के लिए बनाएगा ना, उसका भाव क्या होता है उस समय, प्रॉफिट के लिए बनाएगा। तो ये जो हम ईश्वर परमात्मा की याद में बनाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, तो है तो वही इंग्रेडिएंट ना। तो वैसे हम मिनिमम 3 बार तो खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और प्रेगनेंसी में और 1-2 बार एक्स्ट्रा हो जाता है। तो हमें प्रसाद के लिए बनाना है, मना क्या करना है, जो भी भोजन हम बनाएंगे वो ईश्वर परमात्मा की याद में बनाएंगे, तो वो क्या बन जाता है, हाई एनर्जी फूड बन जाता है। और इसके ऊपर ना जापानीज साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, जापानीज साइंटिस्ट
मैसारो इमाटो, इन्होंने क्या किया, पानी के गिलास लिए, जैसे अभी ये पानी का गिलास है, 2 गिलास है, तो पानी के ऊपर किया, पौधों के ऊपर, ग्रेन्स के ऊपर। पानी का रिसर्च क्या किया, 2 गिलास रखे, 2 गिलास में सेम पानी, 1 बॉटल का ही रखा, ऐसे नहीं एक में अलग बॉटल पानी है, दूसरे में अलग पानी है, और एक ही रूम टेम्परेचर, जैसे अभी एसी चल रहा है तो एक, ऐसे नहीं 1 गिलास यहाँ रखा, 1 गिलास धूप में रखा, ऐसे नहीं। उसके ऊपर लेबल चिपकाया, एक के ऊपर लेबल चिपकाया मदर तेरेसा, दूसरे ऊपर लेबल चिपकाया अडॉल्फ हिटलर। ऐसे नहीं मदर तेरेसा ने पिया हुआ पानी रखा है अडॉल्फ हिटलर ने पिया हुआ पानी। और क्या किया, जैसे अभी हम लोग मान लो 30 लोग हैं, है ना, तो 30 लोग आए और वो जो लेबल है ना, वो मन ही मन हमने डिसाइड किया, मदर तेरेसा और एडॉल्फ हिटलर, और फिर हम लोग सब चले गए। फिर क्या किया, दोनों गिलास में से एक एक पानी की बूंद को निकाला गया, और उसको फिर क्या किया, ग्लास स्लाइड होती है, जैसे आप सभी का ब्लड टेस्ट करते हैं हम नीचे लैब में, तो क्या करते हैं, स्लाइड के ऊपर लेंगे वो जो भी ड्रॉप है ब्लड का, और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रख के फिर हम उसको चेक करते हैं। तो वैसे इस जो पानी की बूंद को रखा, वाटर ड्रॉपलेट को, और फिर उसके हायर एंड फोटोग्राफी मशीन से फोटोग्राफ लिए गए। तो क्या पाया, जिसपे मदर तेरेसा लिखा था उसपे बहुत सुंदर रंगोली के जैसे इमेजेस, और जिसपे अडॉल्फ हिटलर लिखा था ब्लैक डिस्टॉर्टेड इमेजेस। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, पानी तो सेम था, सेम रूम टेम्परेचर पे था, तो ऐसे क्रिस्टल जो था उसका चेंज क्यों हुआ। चेंज क्या था, चेंज हम गए, हमने उसको देखा और हमने मन ही मन डिसाइड किया मदर तेरेसा। तो क्या होता है, एक माँ की मूर्त सामने आ जाती है ना, लविंग नेचर, मम्मा का नेचर सामने आ जाता है, हमें अच्छा फील होता है। और जैसे अडॉल्फ हिटलर सोचेंगे तो क्या होता है, अडॉल्फ हिटलर कितना निगेटिव, कितना क्या क्या किया, ब्लड, वायलेंस, तो निगेटिव विचार आते हैं। अभी हमारे जो विचार, पानी बाहर है, बाहर के पानी के ऊपर इतना उसका असर होता है कि उसके क्रिस्टल चेंज हो रहे हैं। विचार किसके हैं, मेरे। तो बाहर यदि असर होता है तो हमारे शरीर के ऊपर उसका असर होगा कि नहीं होगा। और हमारा शरीर तो कितना 70% वाटर, बेबी जो रहता है वो पूरा पानी के अंदर रहता है, और पानी क्या है, तरल तत्व है, वो एनर्जी जो है वो फास्ट प्रोवाइड होती है। और इसीलिए देखो जब हमारे घर में पूजा होती है, कुछ होता है, तो क्या होता है, पंडित जी बोलते चलो अभी प्रसाद का है ना, जो पूजा के लिए प्रसाद के लिए बनाया है, हलवा लेकर आओ या फिर तीर्थ लेकर आओ। और फिर वो क्या करते हैं, हाई एनर्जी वर्ड, जो मंत्र जाप होते हैं वो क्या है, हाई एनर्जी वर्ड्स होते हैं। तो वो वर्ड्स, वो जो एनर्जी है वो पानी कैच करता है ना, वो हलवा कैच करता है, और फिर वो प्रसाद के रूप में हम सभी को देते हैं। तो वो हम जो भी तीर्थ है, अमृत है या फिर जो हलवा है, तो उसको प्रसाद के रूप में ले रहे हैं। वो हाई एनर्जी कैसे बन जाता है, हमारे थॉट से, है ना, वो वर्ड से। तो हाई एनर्जी थॉट्स, हाई एनर्जी वर्ड, उससे वो फूड क्या बन जाता है, हाई एनर्जी फूड बन जाता है। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट किया, जबकि हमें पता था इंडियन कल्चर में हम भोजन करने के लिए बैठेंगे तो पहले जमाने में क्या बोलते थे, पहले है ना, क्या करना है आपको, मंत्र जाप करना है या फिर प्रार्थना बोलनी है, वदनी कवलिता नाम गया श्री हरि से। तो क्यों बोला जाता था, कुछ भी बाहर हुआ है लेकिन तभी हम शांत बैठेंगे, हम उसको याद करेंगे, तो वो एनर्जी उस खाने में जाएगी। अभी क्या हो रहा है, खाना बनाने वाले की भी एनर्जी अलग, खाना खाने वाले की भी एनर्जी अलग। अभी जैसे भोजन बना रहे हैं या सिंपल है ना, बच्चों का जैसे अभी एग्जाम्स है ना, तो अभी अप्रैल है, 10th और 12th के तो एग्जाम होंगे, लेकिन बाकी लोगों के एग्जाम्स है। तो मम्मा क्या करेगी, बेबी के लिए ना, बच्चे के लिए मिल्क बनाएगी, ग्लास लेगी, मिल्क लेगी, उसमें बहुत अच्छे से है ना बादाम, प्रोटीन पाउडर वगैरह मिक्स करेगी, और फिर उसको है ना जब बोल रही है तो सोचती है, बता लूँ पूरा साल तो कुछ पढ़ाई नहीं की, कितना बोलती थी इसको, कभी सुना नहीं इसने, हाँ अभी पता नहीं क्या एग्जाम में लिखने वाला है। और फिर वो जाके मिल्क देगी तो अभी क्या होगा, क्या होगा। और उतना ही उसने बहुत प्यार से बोला, अरे पढ़ाई नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन जो उसने पढ़ा है ना वही आने वाला है, और उसका एग्जाम बहुत अच्छे से जा रहा है ना। उसके सामने तो बोलेगी, अरे कोई बात नहीं, तेरा एग्जाम ना बहुत अच्छे से जाएगा, तूने जो पढ़ा है ना वही आएगा। लेकिन अंदर क्या चल रहा है, थॉट्स क्या है, वर्ड्स सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्ड्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन वर्ड्स के साथ ये एनर्जी भी मिक्स होगी तो एक पॉजिटिव
नेगेटिव जा रही है। तो यहाँ से जो बोल रहे हो वही सोचो ना, तो क्या होगा। अभी मान लो हस्बैंड का प्रमोशन या हस्बैंड के ऑफिस में कुछ इंस्पेक्शन है, कुछ फाइल्स या वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर सोचेगी कि पता नहीं ये हुआ नहीं, अभी ये प्रमोशन होगा या नहीं होगा, या फिर उनकी बदली तो ट्रांसफर तो, अभी वो सोच के सब भोजन बना रही है और वही भोजन खाएगा तो उसको क्या, उससे क्या एनर्जी जाएगी। तो हमें यहाँ से क्या शिक्षा लेनी है कि सिर्फ भोजन इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या खा रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन ये सब भी आपके खाने से जाना चाहिए, लेकिन आप किस भाव से उसे बना रहे हो, किस भाव से उसे आप खा रहे हो और किस भाव से उसे आप, थोड़ा सा आवाज बढ़ो, किस भाव से आप उसे खिला रहे हो, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी बनाने वाले ने बहुत प्यार से ईश्वर परमात्मा की याद में बनाया, अभी खाने वाला आ गया, है ना, रिमोट टीवी और क्राइम रिपोर्टर, तो क्या मतलब बना। अब बताओ, बनाने वाले ने बनाया, तो सभी तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। क्या खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, किस भाव से बना रहे हो, बनाने वाले को भी ध्यान रखना है और हमारे भाई लोगों को भी ध्यान रखना है, जो माताएं बहनें किचन में काम करते हैं उन्हें सदा खुश रखना है ना, ताकि क्या होगा, वो भोजन भी बहुत प्यार से बनाएंगे। और खाने वालों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि काफी बार हम खुद बना नहीं सकते हैं, लेकिन खाना तो हमको ही खाना है ना। अभी बनाने वाले ने भले जिस भी भाव से बनाया होगा, लेकिन खाने से पहले मुझे क्या करना है, 30 सेकेंड्स के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, 30 सेकेंड्स के लिए ईश्वर परमात्मा को याद करें। परमात्मा से परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा शांति, परमात्मा की वो पवित्रता इस खाने में प्रवाहित हो रही है। और ये खाना अभी क्या बन चुका है, प्रसाद बन चुका है। ये पानी क्या बन चुका है, अमृत बन चुका है। और फिर हम, क्योंकि प्रसाद और अमृत के लिए हमें मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है ना, 3 बार हम बनाते हैं उसको ही हम, है ना, थोड़ा सा क्यों पूरे की पूरी थाली को ही प्रसाद बनाए। तो ऐसे सोचकर पूरा थाली प्रसाद बना सकते हैं, तो नॉनवेज को भी प्रसाद नहीं बना सकते हैं। नहीं तो सोचेंगे चलो आड़म ने बुलाया तो इसको भी प्रसाद बनाएंगे, ऐसे नहीं होगा। वो भी थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि वैसे भी जो डाइट है ना, तो नॉनवेज डाइट की जब बात आई है तो इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये अभी साइंस ने प्रूव किया है। हमारा पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो अभी क्या कर रहा है, वो ईस्टर्न डाइट फॉलो कर रहा है, क्योंकि ईस्टर्न कंट्रीज में देखा गया कि जब वो वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं तो उनका सारा जो भी, जैसे कैंसर वगैरह, ये सभी इलनेसेस काफी हद तक उनमें नहीं है अभी, इसीलिए वो सारा फॉलो कर रहे हैं। और थैंक्स टू, क्योंकि जैसे वेस्टर्नर्स करेंगे तो वैसे फिर भारत करना चालू कर लेता है, तो चलो भारत बाद में कॉपी कर लेगा। लेकिन ये भारत की धरोहर थी, है ना, ये हमारा भारत का कल्चर था, वो तो हमने उनका कल्चर कॉपी किया। अभी उनके पास क्या है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, हमारे पास क्या है, स्पिरिचुअलिटी है, हमारे पास इनर वर्ल्ड जो है ना, हमारा पास इनर वेल्थ है, उनके पास आउटर वेल्थ है। तो हम दोनों को मिक्स करके जब करेंगे, है ना, तो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता और विज्ञान, है ना, तो साइंस इज स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस, साइंस ऑफ स्पिरिट, तो हमें ये पता ही नहीं है। तो ये दोनों को जब हम मिक्स करेंगे, तो इसलिए जो भी हम भोजन लेंगे, हाँ प्रोटीन्स लेना है, लेकिन प्रोटीन्स किस, कौन से प्रोटीन्स हम ले रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एटलीस्ट प्रेगनेंसी में तो आप बिल्कुल नॉनवेज नहीं लेना। इसीलिए जब भी आप फर्स्ट विजिट में आते हो, एक मेरा स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, नॉनवेज ये सारा मना है, आपको नहीं लेना है, क्योंकि उसके काफी सारे इफेक्ट्स है ना, सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं है ना, माइंड लेवल पर। अभी आप देखो, किसी एनिमल को काटने वाले हैं, उसको कैप्टिविटी में पकड़ के बंद करके रखा है, उसके सामने इतना बड़ा चुरा लेकर जाएंगे, कोई उसको काटेगा, तो उसके शरीर में क्या भाव निर्माण होंगे। हमको लगता है कि प्राणियों को, एनिमल्स को भावनाएं नहीं होती। हमारे घर में पेट्स होते हैं, डॉग है, कैट है, हाँ कुछ हो जाता है और हम बहुत, है ना, किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, तो बेचारा डॉगी होता है ना, ऐसे कोने में जाकर बैठ जाता है ना, डर जाता है, तो इसका मतलब उनको भी तो भावनाएं होती है। तो ये जो इमोशन जनरेट होते हैं, है ना, तो उसमें फियर है, एंगर है, एजिटेशन है, और एट द एंड लास्ट क्या है, डेथ। ऐसा हम खाना खाते हैं हमारे घर में, है ना, देखो किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे घर में हम बहुत, कितना भी उनसे प्यार होगा, हम रख सकते हैं कि डेड बॉडी को, क्यों, क्योंकि वो सारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, तो उसको हम
हम तुरंत, है ना, जो भी उसके अंतिम संस्कार करेंगे, आने के बाद उस घर की सफाई होती है। उस दिन उस घर में भोजन तक नहीं बनता है, आजू बाजू वाले घर से भोजन आता है। क्यों? क्योंकि पूरे एनवायरमेंट भी चेंज होता है और हमारा किचन, हमारा फ्रिज, ये सभी से भरा हुआ रहता है। तो अभी वी आर ऑल इंटेलिजेंट, हमको खुद सोचना है और खुद ना सोचने से भी ज्यादा एक्सपीरियंस करके देखना है। साइंस बिलीव्स ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। साइंस क्या करता है? एक्सपेरिमेंट करेगा, प्रयोग करेगा। और स्पिरिचुअलिटी बिलीव्स ऑन एक्सपीरियंसिंग। आप देखो, जब नवरात्रि होते हैं, है ना, गणेश फेस्टिवल होता है, नवरात्रि में 9 दिन आप भोजन जो है ना, काफी लोग तो फ्रूट्स के ऊपर रहते हैं और इतनी एनर्जी रहती है ना, जब आप देखना, इसीलिए आपको उसको अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है। और इसीलिए कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, है ना। जो रवि नहीं पहुंच सकता है, कवि अपने कविता से उसको दिखा सकता है। तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। एक बार अपने अनुभव किया कि इतना लाइटलेस फील होता है। आप मुझे पूछेंगे, अभी आप मेरा शेड्यूल देखते हो, है ना, सुबह से 4 बजे से रात तक 11 बजे तक चलता है, ऑपरेशन, लेक्चर्स, ये वो, ओपीडी। सुबह आप, मेरा डाइट एक्सपेक्टेड मदर्स के लिए नहीं है, लेकिन नॉन जो प्रेग्नेंट नहीं है उनके लिए, सुबह मैं 10-11 बजे एक फ्रूट लेती हूँ। एक फ्रूट माना एक टाइप का फ्रूट हो सकता है, ऑरेंज है तो ऑरेंज, है ना, जूस लो। फिर अराउंड 12 बजे वापस एक टाइप का फ्रूट, है ना, जो भी है, केला है, ऑरेंज है, जो भी अमरूद है, जो भी है, तो एक टाइप का, ऐसे मिक्स नहीं लेना है। ऑरेंज भी लिया, एप्पल भी लिया, ऐसे नहीं। 2 एप्पल चाहिए छोटे तो 2 एप्पल लो। फिर 1 बजे ओपीडी खत्म होने के बाद सलाद। तो सलाद में आपके सब जितना प्रोटीन जाना चाहिए, तो आपके स्प्राउट्स है, मूंग है, मटकी है। प्रोटीन्स के लिए और क्या क्या लेके आप बताइए? ग्राउंड नट है, कोकोनट है। फिर उसमें आप टमाटर डालो, फिर आपकी हरे पत्तेदार जो भी है ना, पुदीना डालो, पालक डालो, धनिया डालो, सब मेन जो भी है वो हरे पत्ते डालो आप। ये आप 1 कटोरी जितना चाहिए उतना ले लो। उसके बाद 5 बजे एक रोटी, वो भी जवार, बाजरा, नाचनी, मिलेट्स, है ना, गेहूं और राइस हमारे खाने में प्रिफरेबली नहीं आना चाहिए। 1 कटोरी दाल, वो भी प्रिफरेबली मूंग दाल, और 1 कटोरी सब्जी। बस ये डाइट हो गया। फिर 5-6 बजे के बाद मॉर्निंग 10 बजे तक कितना फास्टिंग हो जाता है? कितना फास्टिंग हो गया? 16 आवर्स ऑलमोस्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो जब आप फास्टिंग करते हैं, आपके शरीर को तो खाना चाहिए, तो आपके शरीर के सेल्स क्या खाना खाएंगे? आपके शरीर में जो डेड सेल्स हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स डेड होंगे, प्रोटीन बनाना जिसने बंद किया है, वायरसेस है, बैक्टीरिया है, तो आपका शरीर ही आपकी सफाई कर लेता है ना। इसीलिए फास्टिंग को नोबेल प्राइज मिला, जिससे आप आपकी सभी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड मदर्स को इतना एकदम स्ट्रिक्टली नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमारे खाने में क्या आना चाहिए? नेचुरल जो है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, सलाद है। प्रोटीन्स के लिए जैसे अभी मैंने ये सारा बताया, ये लेना है। ग्रेन्स में प्रिफरेबली जितना हो सकता है वीट अवॉइड करना, जवार, बाजरी, नाचनी, एक टाइप एक लेना। आपको राइस खाना है तो राइस ही लेना, रोटी खाना है तो रोटी ही लेना। राइस भी, रोटी भी, मिक्स ग्रेन, आटा, ये सब नहीं यूज करना है नेचुरोपैथी के हिसाब से। एक टाइप एक ही। हम गए ऑर्डर करते हैं मिक्स रोटी, है ना, एक पूरा बास्केट, वैसे नहीं। आपको मकई की रोटी खानी है तो मकई की रोटी खाओ, जवार की खानी है तो जवार की खाओ। फिर आपके खाने में पानी अच्छी मात्रा में आना चाहिए। और मिल्क, क्योंकि मिल्क का भी क्वेश्चन मार्क है ना, पास्चराइज है, प्रोटीन्स के लिए, आई मीन उसको मिल्क बढ़ाने के लिए पिटोसिन के इंजेक्शन क्या क्या है। जब आपको पूरा उसमें एकदम पूरा विश्वास है कि ना ये नेचुरल जैसे काऊ का मिल्क है या बफेलो, तो आप वहां से ले सकते हैं। अदरवाइज मिल्क की जगह आपको क्या करना है? छाछ लेना है या फिर कर्ड लेना है। तो ये सारा आपके खाने में अच्छी मात्रा में आना चाहिए। क्या अवॉइड करना है आपको? 4 वाइट पॉइजन अवॉइड करने। कौन से 4 वाइट पॉइजन है बताइए? शुगर, सॉल्ट, घी और मैदा। ये हमारे खाने में ना के बराबर। अभी क्या होता है ना, प्रेगनेंसी में काफी बार फर्स्ट 3 मंथ्स नौशिया, वॉमिटिंग, खाना नहीं अच्छा लगता है। फिर आप क्या करते हो? थोड़ा अचार लेना चालू करते हो। अभी 4थे महीने के बाद वॉमिटिंग बंद हुआ, लेकिन फिर अभी हैबिट हो गई, आदत हो गई, तो फिर आप अचार खाना चालू ही रखते हो। अचार में क्या होता है? इतना सारा सॉल्ट एक्स्ट्रा रहेगा ना, क्योंकि प्रिजर्वेटिव है सॉल्ट, और फिर उसको लॉन्ग टाइम तक रखना है। और प्रेगनेंसी में क्या होता है? जैसे जैसे पेट बढ़ेगा तो आपका जो ब्लड सप्लाई पैर से हार्ट की तरफ जाता है वो ब्लॉक होता है, वो बहुत स्लो हो जाता है।
और फिर आपने सॉल्ट लिया तो क्या होगा, सॉल्ट वाटर को भी रिटेंशन करता है, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। पहले से आपको सूजन आएगी क्योंकि ब्लड बहुत स्लो ऊपर जा रहा है, पानी फिर क्या होगा और पैरों में सूजन आएगी। तो इसीलिए और फिर जितना ये सब होगा तो बीपी भी बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको इनिशियली ठीक है, लेकिन बाद में आप ये सब नहीं लेना है। और जब पैरों में सूजन आती है, बीपी नॉर्मल है, तो कोई डरने की बात नहीं रहती। उसके लिए यही है, आपको सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेना है, पैरों को ऐसे ऊपर रखना है, सोते समय तकिया लोड लेना है, बैठते समय चेयर सोफा के ऊपर रखना है। तो इससे फिर पैरों की सूजन कम होती है। तो हमें क्या खाना है वो हमने देखा, क्या नहीं खाना है वो देखा, नॉनवेज नहीं खाना है। तो इसके लिए भी हमने क्या किया है, आपको पूरा ऐसे एक बना के रखा हुआ है कि आपके खाने में डाइट में क्या क्या आना चाहिए, है ना। और फिर पूरे दिन के लिए 5 टाइम क्या क्या लेना है ताकि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब अच्छी मात्रा में जाए, कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल्स में आपको क्या क्या मिलेगा, ये सारा हिंदी इंग्लिश में आपको लिखा हुआ है। तो एक वो हो गया डाइट। फिर आगे क्या आता है, डाइट के बाद क्या आएगा, एक्सरसाइज, है ना। एक्सरसाइज एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए करना क्यों जरूरी है, वैसे तो हर एक के लिए जरूरी है, लेकिन एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए विशेष क्यों जरूरी है, बताइए क्यों जरूरी है एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए। संस्कार और नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए सभी चाहते हैं ना नॉर्मल डिलीवरी, कि कोई चाहता है कि नहीं चलेगा मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी तो, है ना। तो नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, और कौन से एक्सरसाइज करने सर यहाँ पे बाद में आप देख लेना, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, लोगों को लगता है चलो ये डॉक्टर के हॉस्पिटल में सीजर होता है तो यहाँ नहीं वहां जाते हैं, तो डॉक्टर्स के हाथ में बहुत कम रहता है। कोई भी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि सभी हमारे जितने भी मदर्स है तो वो क्या करते हैं, वो हाईली एजुकेटेड, तो एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन के बाद फिर हम क्या सोचते हैं कि अभी मुझे मेरा करियर भी सेट करना है। तो इसीलिए मैरिज का एज तो एडवांस हो ही रहा है, लेकिन उसके बाद प्रेगनेंसी का भी एज एडवांस हो जाता है। और जैसे जैसे एज एडवांस होता है तो क्या होता है, हमारे शरीर में चेंजेस आ जाते हैं। तो शरीर में क्या चेंजेस आते हैं, जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मसल्स की जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है, तो ये अफेक्ट हो जाती है। और प्रेगनेंसी में यदि तो जैसे ये सभी एक अफेक्ट होगा तो आप ठीक से नीचे बेड डाउन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरा क्या है कि हमारा जो वर्किंग कंडीशन है ना, पहले क्या होता था, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन, ये सारा करने के लिए, भोजन बनाने के लिए नीचे बैठना उठना काफी बार होता है। आजकल क्या है, किचन प्लेटफॉर्म है तो हम खड़े होकर भोजन बनाते हैं, खाने के लिए डाइनिंग टेबल है तो हम वहाँ बैठते हैं, डाइनिंग जैसे हॉल में आएंगे तो क्या है, सोफे के ऊपर है, चेयर के ऊपर बैठेंगे। हमें याद करना पड़ेगा कि नीचे पालथी मारकर हम कब बैठे थे, है ना। तो हमने कभी कमर के नीचे का पोर्शन यूज ही नहीं करेंगे, और डिलीवरी के समय फिर क्या होगा, आप वो लेबर रूम में शिफ्ट करेंगे और फिर बोलेंगे चलो अभी पैर पकड़ो और लंबी गहरी सांस लो और नीचे जोड़ करो, जो कभी कुछ किया ही नहीं, है ना। कमर के नीचे का पोर्शन हमने यूज ही नहीं किया है। और लंबी गहरी सांस लेनी है क्योंकि आपको ब्रीदिंग भी, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आपने कभी वो भी किया नहीं, ना प्राणायाम किया। अभी चलो लिफ्ट है, एक आध दिन लिफ्ट बंद हो जाती है तो हमारे पेशेंट हफ्ते ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग कैपेसिटी और प्रेगनेंसी जैसे बढ़ती है आपके लंग्स कंप्रेस हो जाते हैं, तो वैसे भी आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो आपको इसीलिए आसन प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, और ये सोचना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज यू थिंक यू बिकम। यदि हम देखते हैं कि इसका सीजर हुआ, उसका सीजर हुआ, तो हम सोचते हैं कहीं मेरा तो सीजर नहीं होगा। तो ये सोचने से भी, या फिर हिंदी मूवी में चिल्लम चिल्ली देखते हैं, फिर सोचते हैं कहीं मुझे भी इतना दर्द होगा क्या। तो ये सारा क्या है, निगेटिव एनर्जी। तो उससे क्या होता है, निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। जो तैलीक का मुंह है ना, उसके ऊपर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे देखो रबर है तो थिक होगा, फर्म होगा, तो उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं क्या, नहीं। उसको थिन होना है, उसको सॉफ्ट होना है, तो क्या होगा, वो स्ट्रेच होता है, फिर हेड एंगेज होता है। तो ये सारा नॉर्मल डिलीवरी कैसे होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी हमने पूरे, है ना, कि क्या क्या एक्सरसाइज करने, कब से करने चाहिए, डक वॉक है, बटरफ्लाई है, तो ये सारे कभी से करने हैं, ये सारा आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ है और इसके वीडियोस बनाए हुए हैं। फिर आपको नॉर्मल
नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस क्या होता है वो सब आपको मालूम होना चाहिए। तो वो वीडियो देखना है और फिर आपको विजुलाइज करना है कि 9 मंथ्स के बाद जब मेरा लेबर पेन स्टार्ट होगा, जब मुझे लेबर रूम में शिफ्ट करेंगे, तब मुझे क्या करना है। ये पूरा प्रोग्रामिंग हमारे बुद्धि में है ना, ब्रेन में रिकॉर्डेड होना चाहिए। तब क्या होगा, वो फोल्डर ओपन होता है, चलो आप मुझे क्या एक्सरसाइज करने हैं, आप मुझे कैसे बेयर डाउन करना है। तो ये सारा आपको ये जो रिटर्न है वो भी देखना है और इसके सारे वीडियोस रिकॉर्डेड बनाए हुए हैं ना, कि बेबी को वेलकम कैसे करना है, पापा को कैसे वेलकम करना है, बेबी के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है। ये डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरा सब वीडियोस है। तो ये वीडियोस भी देखना, आप ये बुक भी लेना। वैसे तो ये 800 रुपीज का, लेकिन अपने हॉस्पिटल के लिए 50% डिस्काउंट, तो 400 रुपीज में होता है। और वो प्रेगनेंसी है नहीं है तो भी ये हर एक के लिए मेडिटेशन, डाइट, ये बातें, एक्सरसाइज, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर काफी लोगों को लगता है 9 मंथ्स में जब एडमिट करने के लिए जाएंगे हॉस्पिटल में तो मुझे क्या क्या लेके जाना होगा, है ना। तो वो सारा, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली होती है, कोई नहीं रहता है बताने के लिए, तो यहाँ पे सारी लिस्ट दी हुई है। फिर बेबी के साथ हमें कम्युनिकेट कैसे करना है, बेबी को कैसे क्या क्या सिखाना है ना। तो बेबी टॉक कहते हैं। तो ये पूरा जो वीक 4 है, यहाँ पे आप देखेंगे बेबी टॉक लिखा हुआ है। तो 7 डेज के लिए उसके साथ क्या क्या टॉक करना है। तो जैसे रनिंग कमेंट्री क्रिकेट में होती है ना, रनिंग कमेंट्री, वहां पे कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई फील्डिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, यहाँ बैठकर हम पूरा एक्सपीरियंस करते हैं। तो वैसे बेबी जो है ना, वो मम्मा जो बोलेगी उसको वो कैच करता है। जैसे अभी मम्मा स्नान करने जाएगी तो मम्मा को रनिंग कमेंट्री देनी है कि अभी मम्मा स्नान करने कर रही है ना। तो ये देखो, ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है। आप सेंटर में रखेंगे तो मिक्स वाटर आता है, ये सोप है या ये बॉडी वॉश है, ये लगाना होता है ताकि हमारे ऊपर जो डस्ट है वो सब निकल जाता है। तो ऐसे हमें हर रोज सुबह स्नान करना होता है। तो ये क्या हुआ, उसका संस्कार बना। बाद में जाकर आपको उसको बोलना नहीं पड़ेगा अभी स्नान करने के लिए जा, है ना। तो अभी उसका वो संस्कार बना। मान लो अभी आप एप्पल खा रहे हो तो उसको अंदर रनिंग कमेंट्री, सिर्फ एप्पल लिया, खा रहे नहीं, वो अंदर बैठा है, उसके साथ बातें करो, उसको पेट पे हाथ रखो, बोलो देखो अभी मम्मा एप्पल खा रही है। एप्पल अलग अलग कलर के होते हैं, ग्रीन होते हैं, रेड होते हैं, मम्मा अभी रेड एप्पल खा रही है। और डॉक्टर कहते हैं एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, है ना। इसमें से हमें अच्छी मात्रा में हीमोग्लोबिन बढ़ता है, हमारा आयरन बहुत अच्छा होता है, तो हमें हर रोज एक एप्पल खाना चाहिए। तो क्या हुआ, उसका अंदर संस्कार बन गया। तो ये सारा उठने से लेकर रात तक, है ना, उसको क्या क्या उसके संस्कार होने चाहिए, उसकी डेली रूटीन दिनचर्या क्या होनी चाहिए, वो भी हमने इस पे उसका पूरा एक कमेंट्री जैसे लिख दिया है। तो क्या होगा, आपको भी पता चलेगा उसको मुझे क्या क्या बताना है ना। सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, तो आपके भी संस्कार चेंज हो जाएंगे। रात को 10 बजे 10 तो बस, सुबह हमें 4-5 बजे उठना है। तो वो जैसे ही बाहर आने के बाद 5 बजे वही आपको उठा देगा, मम्मा उठो चलो 10 बज गए, चलो मम्मा अभी सोना है। तो ये क्या हुआ, संस्कार बना। और यदि आपने अभी 1000 डेज या 9 उस समय नहीं किया, पूरा जीवन भी आप लगा देंगे, उसके बाद भी आप उसके संस्कार चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो कौन सा अच्छा है, अभी करना अच्छा है कि पूरा जीवन करना अच्छा है, आप बताओ, है ना। थोड़ा समय ध्यान देंगे वो अच्छा है ना, या फिर पूरा जीवन उसके पीछे लगा दो। तो क्या करना है, इन बातों को। और आपके लिए तो ये अभी रेडीमेड बनाया हुआ है, भोजन बनाया है, उसको अभी सिर्फ आपको खाना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी खाने के लिए आया होगा तो खिला देंगे, आया है क्या, चलो खिला देंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हमें मेडिटेशन करना है ना। क्योंकि ये सारा कि अभी हमें छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होना है, मूड ऑफ नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। तो इसका भी हमें क्या करना होगा, टेक्निक सीखना होगा। जैसे हम सभी पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर जॉब करते हैं, क्यों, ताकि हम कमा सके, है ना, पैसा कमा सके। वैसे अभी हमें क्या कमाना है, शांति कैसे कमानी है, खुशी कैसे कमानी है, प्यार कैसे कमाना है, ये हमको किसी ने सिखाया ही नहीं। और इसी के वजह से जितने भी हेल्थ इश्यूज है वो सारे हमारे क्या है, इमोशनल हेल्थ के वजह से फिजिकल हेल्थ है। तो हम उसके ऊपर भी थोड़ा सा जैसे ब्रेक के बाद देखेंगे। तो आप सभी ये बुक भी बाद में ले लेना। फिर जैसे मैंने ये गर्भ संस्कार और हॉलिस्टिक आईवीएफ जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं उसके लिए भी बता दिया। और फिर ये यहाँ पे हम
योगा सेशंस लेते हैं, क्योंकि जैसे एक्सरसाइज की जब हमने बात की तो आप YouTube पे भी हमारे रिकॉर्डेड सेशंस देखेंगे जहाँ पे योगा टीचर्स और फिजियोथेरेपिस्ट के लेक्चर्स है, नॉर्मल डिलीवरी के सेशंस आप देखेंगे। योगा के सेशंस हम यहाँ प्रैक्टिकल लेते हैं एवरी सैटरडे। यहाँ इसी हॉल में ऊपर 5 से 6 क्या होता है, योगा क्लास होता है। तो अभी क्या होता है कि आपको वंस इन अ मंथ चेकअप के लिए तो आना ही है मेरे पास, 7 मंथ्स के बाद 15 डेज में आना है, तो एटलीस्ट मिनिमम 7-8 विजिट्स तो आपके होते हैं। तो तभी आप सैटरडे को आएंगे तो क्या होगा, ऊपर 5 से 6 आपने योगा एक्सरसाइज, ध्यान, मेडिटेशन किया और उसके बाद आप चेकअप करके चले गए। तो एक ही विजिट में आपका एक्सरसाइज योगा भी होता है और फिर आपका चेकअप भी होता है। और बाकी जो नजदीक रहते हैं, जो आ सकते हैं, तो इसमें योगा और मेडिटेशन, ध्यान, क्योंकि देखो हमारा इंटरनेशनल योगा डे था, है ना। कौन सा डे इंटरनेशनल योगा डे होता है बताइए? वैसे 21 जून, लेकिन उसके बावजूद अभी क्या हुआ है, इंटरनेशनल ध्यान दिवस है ना, वैश्विक ध्यान दिवस, इंटरनेशनल मेडिटेशन डे इस साल से मनाना चालू किया है ना। तो जो 24 था वो फर्स्ट टाइम कौन सा है, 21 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज फर्स्ट इंटरनेशनल मेडिटेशन डे, है ना। क्यों जरूरी पड़ा? क्योंकि सभी योगा सीख ही रहे थे। 2015 से योगा डे मनाना हमने चालू किया, उसके बावजूद ऐसे, है ना, यूएन को क्या नीड लगी कि ये जरूरी है, क्योंकि हमने वापस क्या किया, जब हम योगा की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ आसन प्राणायाम, जबकि अष्टांग योग है ना, महर्षि पतंजलि ने क्या बताया था, अष्टांग योग की बात की थी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। लेकिन हमने सिर्फ ध्यान किस पे दिया, जो बाह्य रंग बाह्य योग है ना, जो आसन और प्राणायाम है ना। जब योग की बात आती है तो हमें लगता है जो हमारे रामदेव महाराज है ना, बाबा रामदेव है, वो सिखाते हैं उतना ही आसन प्राणायाम करना है, ऐसे नहीं, हमें क्या करना है, मन, है ना। तो ये जो ध्यान धारणा, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर सैटरडे आपका ये योगा होता है और फिर एवरी मंथ ये हमारा वर्कशॉप होता है ना। वैसे वो चालू होते होते 10 बज जाते हैं, क्योंकि काफी लोग लेट आते हैं, तो फिर वो हमें स्टार्ट भी लेट करना पड़ता है। तो 9 बजे से 1 बजे टाइमिंग होता है, लेकिन 10 बजे से 1 बजे। तो आप इसके बारे में भी औरों को भी बताते जाना, ताकि क्या होगा, लोगों तक ये पहुंचेगा। अभी जब आपको ये ब्रेकफास्ट देंगे तो तुरंत नहीं खाना है, जैसे हमने अभी कहा ना, 30 सेकंड्स के लिए ईश्वर परमात्मा को याद करके, क्योंकि ये संस्कार यहाँ से लेकर जाना है, ताकि वो याद रहेगा कि मुझे क्या करना है। हिमा जी आप आगे से देना चालू करो, पीछे से दे रही है ना, आप आगे से। तो पहले क्या होता था, पहले हम लोग ना जब ये शुरू किया वर्कशॉप, तो पहले हमने सोचा कि चलो सभी को है ना भोजन भी खिलाएंगे, तो हम पुलाव और रायता और फिर सब्जी पूरी सब दिया। फिर क्या हो गया, मध्य प्रदेश भरपूर हो गया, तो उत्तर प्रदेश काम करना बंद किया। तो फिर मध्य प्रदेश को भी थोड़ा सा साइलेंट लाइट रखना पड़ता है, ताकि उत्तर प्रदेश भी काम करता है। तो इसीलिए आपको फिर लाइट थोड़ा सा, है ना, एकदम कुछ भी नहीं आप घर जाके खाएंगे, तब तक बीच में थोड़ा सा स्नैक्स टाइप देते हैं। तो आप इसको बहुत प्यार से खाना, प्रसाद के रूप में, ये प्रसाद के लिए यहाँ बनाया जाता है। अभी आप में से कितने हैं ना जो नीचे ओपीडी में आते थे, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं था कि ये ऊपर हॉल है, यहाँ मेडिटेशन होता है। आप में से काफी लोग जो पहले आए होंगे, तो वो रूम में एक कमरा है ना, तो उसको मेडिटेशन रूम कहा जाता है, एक हॉल है, यहाँ हम सेशंस लेते हैं। और वो तो आप जब भी ओपीडी में नीचे आते हैं ना, तो आप क्या करना, ऊपर आके 2 मिनिट मेडिटेशन करके चले जा सकते हैं, है ना। हिमालय तिलाता नंतर तो जैसे देखो ये प्लेस है, या हमारे घर में भी छोटा सा टेम्पल हर एक के घर में होता है, लेकिन उसके बावजूद हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं। क्यों जाते हैं मंदिर में? मंदिर भी तो उसी ईंट पत्थर से बना है ना, जो हमारे घर भी उसी ईंट पत्थर से बने। फिर ऐसे वहां पे क्या है, वहां पे हाई एनर्जी है। हाई एनर्जी कैसे क्रिएट होती है? हमारे विचारों से। तो यदि उस मंदिर में हो सकता है, तो हमारे घर में भी हो सकता है। तो इसीलिए जिस घर में है ना हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो जैसे अभी यहाँ पे भी देखो आपको नीचे का एनवायरनमेंट और यहाँ का, है ना, एनर्जी चेंज लग रही है। अभी बनी तो एक ही बिल्डिंग है ना, लेकिन फिर भी यहाँ की एनर्जी चेंज होती है, नीचे की एनर्जी। तो वो एनर्जी, सारा जो खेल है क्वांटम, देखो अभी क्वांटम कंप्यूटर्स
और इसको नोबेल प्राइज मिला क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। तो ये सारा क्या है, सारा खेल एनर्जी। और कौन से एनर्जी का है, थॉट एनर्जी है ना, जो हमारी माइंड पावर। तो सबसे पावरफुल जो इस दुनिया में है वो एटॉमिक एनर्जी भी नहीं, एटॉम को भी बनाने वाला कौन है, माइंड ही है ना। तो सारा खेल कहाँ से है, मन का। इसलिए कहते हैं मन जीते जगत जीत। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो किसको पावरफुल बनाते हैं, मन को, है ना। तो इसीलिए मन के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। जैसे आप डॉक्टर्स के पास, हमारे पास आते हैं तो हम शरीर को ठीक करते हैं, शरीर के लिए क्या देते हैं, मेडिकेशन, है ना, मेडिकेशन। और मन के लिए क्या है, मन का ट्रीटमेंट क्या है, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन क्या करेगा, मन को ठीक करेगा, और मेडिकेशन क्या करेगा, शरीर को ठीक करेगा। क्योंकि इसको यदि हमने ठीक नहीं किया, इसका असर ही हमारे शरीर के ऊपर हो रहा है ना। शरीर के ऊपर जो हो रहा है वो 15% है और 85% ये है। हम क्या करते हैं, सिर्फ 15% पे ध्यान देते हैं और रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं 100%। पॉसिबल होगा क्या, आप ध्यान दे रहे हैं सिर्फ 50% और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100%। 100% के लिए क्या करना होगा, इस 85% को, क्योंकि इसका ही असर इसके ऊपर हो रहा है, शरीर के ऊपर। तो ब्रेक के बाद हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप सभी प्यार से, गीत भी बजेगा बहुत प्यार से, और आप सभी फिर ब्रेकफास्ट लेना। और ब्रेकफास्ट करने के बाद आप नीचे 2nd फ्लोर पे जा सकते हैं। सिस्टर आपको अनाउंस करेगी कौन सा रूम खाली है, हम लोगों ने 310 ना। जैसे लिफ्ट के इस कॉर्नर में 2-3 रूम है, तो जैसे ही आप जाएंगे सेंटर वाला रूम है ना, तो 310 में आप वॉशरूम होकर आ सकते हैं। भाई लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे, फिर फ्रेश होकर वापस आना, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, आधा ही हुआ है तो आधा इंटरवल के बाद, अभी इंटरवल है। थैंक यू सो मच। त्याच्यात पण एक म्युझिक लावतो।